ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभी सोनी निगम से भोजपुरी में समाचार सुनिए। देश में कोविड से स्वस्थ होने का दर बेहतर होकर 77% से बेसी हो गई है। अबले इस संक्रमण से 30 लाख से बेसी रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटा में 68,584 मरीजों के अस्पतालों से छुट्टी दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय कहल कि स्वस्थ होने वालों के दर में लगातार सुधार हो रहा है। मंत्रालय कहल कि जुलाई के पहला हफ्ता से अगस्त के आखिर हफ्ता ले संक्रमण से ठीक होने वालों का संख्या 4 गुना से बेसी हो गई है। जांच, पहचान और उपचार के सरकार के रणनीति के नाते ठीक होने वालों की संख्या बढ़ल हवे और मृत्यु दर कम भयल हवे। इस समय देश में कोविड मृत्यु दरों 1.75% हवे। पिछले 24 घंटा में 83,883 नया रोगी सामने आये। अब ले देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 38,53,407 ले पहुंच गई है। इस समय देश में 8,15,538 मरीजों का इलाज चल रहा बाटे। पिछले 24 घंटा में 1,043 लोगों का कोविड से मौत भइल। अब ले इस संक्रमण से 67,376 लोगों का मौत हो चुका है। देश में पिछले 24 घंटा में 11,72,000 से बेसी कोविड नमूनों का जांच कल गई। पिछले 5 महीनों में कोविड जांच में बढ़ोतरी भइल है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में सीनियर चिकित्सकों का सलाह प्रसारित कल जाला। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार लोगों के घर पर रहले, परिवार के सदस्यों के साथ समय बितावले और योग का अभ्यास कैले का सुझाव दिले। एम्स में संक्रामक रोग विभाग का डॉक्टर अनविता अग्रवाल लोगों के लापरवाही नहीं कैले और अपने घर पर रहने का सलाह दिले। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के मंजूरी दे दिलस। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भयल मंत्रिमंडल के बैठकी में यह फैसला लिहल गई। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य खातिर ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार कैल हवे जवन ढेरी रचनात्मक, चिंतनशील, नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हो। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहने की कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास के दिशा में सरकार का सबसे बड़हन पहल हुई। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्य क्षमता कैसे बढ़े और वो प्रभावी कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी मेट्रो रेल सेवा बहाल कैले के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा निर्देश जारी कैले हैं। मेट्रो रेल का परिचालन सोमवार से चरणबद्ध तरीका से शुरू हुई। 12 सितंबर ले सज्जो राहिन पर मेट्रो सेवा चालू कर दी जाये। शुरू में मेट्रो सेवा कुछ अंतराल पर चलावा जाइए, जिन्हें धीरे धीरे बढ़ावत 12 सितंबर ले पूर्ण स्तर तक पहुंचा दी जाये। हमारे संवाददाता बतौले हमें कि पहला चरण में मेट्रो सेवा 2 गो शिफ्ट में उपलब्ध रही। कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बने रहे हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों और मेट्रो कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल ऐसे व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी जिनमें कोविड का कोई लक्षण नहीं होगा। स्मार्ट कार्ड और कैशलेस या डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यात्रियों को कम से कम सामान लेकर चलने और धातु के सामान साथ न रखने की सलाह दी जाएगी ताकि स्टेशनों पर जांच में समय कम लगे और असुविधा न हो। इन दिशा निर्देशों के आधार पर दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई लाइन 1, जयपुर, हैदराबाद, महामेट्रो नागपुर, कोलकाता, गुजरात और यूपी मेट्रो लखनऊ ने अपनी अपनी मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार कर ली हैं। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित कहले हवे कि संस्कृत ही भारतीय संस्कृति के प्रवाहमान बनवले हवे। हमार संस्कृति वैदिक संस्कृति हो जेमे संस्कृत का धारा अविच्छिन्न बहत आ रहल हवे। मनई के आंतरिक जिंदगी के और बेसी शाश्वत बना सकले का ज्ञान संस्कृति में समाहित हवे।
विधानसभा अध्यक्ष आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि समारोह में संस्कृत भारतीय संस्कृति विषय पर गोरखपुर में आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी के संबोधित करत रहले। वहां के कहने की प्रकृति के कोप से बचले का तरीका, ओके समझले का नया दृष्टिकोण, समूचा विश्व के परिवार मनले का संस्कृति हमनी के संस्कृत वांग्मय से ही मिलल हवे। संगोष्ठी के संबोधित करत उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्त कहने की भारतीय संस्कृति के महान परंपरा के व्यक्त करे वाली भाषा संस्कृत ही हवे। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिसूचना में कहल गयल हवे कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर ले आयोजित इस सत्र के दौरान कोनो अवकाश नहीं हुई। दोनों सदन शनिचर और अतवारों के काम करी हैं। कोविड महामारी के देखा सदनन का बैठकी दुर्ग पाली में भिन्न 9 बजे से दिन में 1 बजे ले और फिर दोपहरिया बाद 3 बजे से संध्या 7 बजे ले हुई। एक साथ ही भोजपुरी समाचार का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।